वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फ्राइडे विद मोनिका। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी पेपर सिगार रोल की रेसिपी। तो अब आपको इसको खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़ेगा, ये बहुत ही इजी है बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि अभी हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले इसकी स्टफिंग। क्योंकि स्टफिंग हम इसलिए पहले बनाएंगे ताकि वो ठंडी हो जाए। तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया एकदम बारीक चॉप करके। उसे मुझे गोल्डन ही करना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। फिर मैंने कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और अनियन को चॉप करके रखा हुआ है चॉपर में। तो आप इसमें चाहे तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, पालक के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बस ये सारी चीजें ही ली हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों की तो ये फेवरेट है। बच्चों से आप कभी पूछो ना, आप कभी रेस्टोरेंट जाते हो तो बेटा क्या खाओगे, तो बच्चे बोलते हैं मम्मा स्प्रिंग रोल या सिगार रोल मुझे खाने हैं। तो अब ये हो जाएगा बहुत ही आसान बनाने में। तो आप जब भी चाहेंगे तब आप ये बच्चों के लिए बनाकर रख सकते हैं। और सबसे मस्ट क्या है सिगार रोल में, सबसे मस्ट है इसके शीट को बनाना। अगर आपने प्रॉपर शीट बना ली ना तो आपके स्प्रिंग रोल या सिगार रोल बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप अगर मेरा मेथड फॉलो करेंगे ना तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए, बस सब्जी को हल्का सा टॉस करना है, ज्यादा उसे फ्राई नहीं करना है। जब आपकी सब्जियां थोड़ी सी क्रंची सी हो जाए तो उसमें आप ब्लैक पेपर और सोया सॉस ऐड कर दीजिए और धनिया के पत्ते। मैंने अभी नमक नहीं डाला है, नमक जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आप इसमें सॉल्ट ऐड करें, वरना सब्जियां पानी छोड़ देगी जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जब तक हमारी सब्जियां ठंडी हो रही हैं तब तक हम इसका डो तैयार कर लेते हैं शीट के लिए। तो देखिए, शीट दो तरीके से बना सकते हैं, एक बैटर के साथ और दूसरी डो के साथ। तो डो वाली बहुत ही इजी है बनाने में, इसलिए मैंने आपके साथ डो वाली शेयर की। अगर आप चाहेंगे कि मैं बैटर से बनाऊं तो मैं वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें मैंने ले लिया है 2.5 कप मैदा और हाफ कप कॉर्नफ्लावर का पाउडर। तो कॉर्नफ्लावर यहाँ बहुत ही जरूरी है, कॉर्नफ्लावर जरूर से मिलाएं। वो हमारी शीट को इतना क्रिस्पी कर देता है कि आप कहेंगे ये तो मार्केट से भी बेहतर बन गए हैं। तो बाकी ना मैं इसमें सोडा ऐड करूंगी, ना कोई बेकिंग पाउडर, ना कोई ऑयल। बस करना क्या है कि हमें इसका डो बहुत ही सॉफ्ट लगाना है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। अपने हाथों की हथेलियों से अच्छे से डो को खूब दबा दबा के मसल के लगाएं। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट करने के लिए रखें। आप हमेशा डो पे उंगलियों की छाप छोड़े, मैं हमेशा छोड़ती हूँ क्योंकि ये डो जो हम खाने के लिए बनाते हैं उस पे उंगलियों की छाप जरूर छोड़नी चाहिए, क्योंकि वैसा डो पिंडदान के लिए यूज होता है जो चिकना होता है। तो हमेशा अपनी उंगलियों की छाप डो पर जरूर लगाएं। तो चलिए, ये हो गई टिप ऑफ द डे 1। तो अब हम डो को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे, फिर उन 2 भागों को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। फिर ऐसे ही करके सेंटर से पार्ट करते जाएंगे और एक बराबर पेड़े तैयार कर लेंगे। जितने बड़े पेड़े आप पूड़ियों में यूज करते हैं ना, बस उतने बड़े। अगर आपको वीडियो में साइज नहीं समझ में आ रहा है तो इन पेड़ों का साइज उतना बड़ा है जितनी बड़ी आप पूड़ियां बनाते हैं। तो देखिए, डो कितना अच्छा सेट हो गया है, एकदम सॉफ्ट है। आप ऐसे इसको फॉलो करिएगा ना एक एक स्टेप, तो आपकी शीट इतनी अच्छी बनेगी ना। और सबसे अच्छी बात है, जब भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हो ना, आप इन शीट्स को ना एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में अच्छे से कवर करके एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए। ये शीट्स एकदम परफेक्ट रहती हैं, ये हफ्तों तक परफेक्ट रहती है। जब भी आपको मन हो ना, आप फटाफट से बस शीट निकालिए और फिलिंग लीजिए, बस रोल बनाइए और खाइए। और ये बहुत आसान है बनाने में। देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले छोटी छोटी सी पूड़ियां बना लेनी है। तो देखिए, मैंने पूड़ियां तैयार कर ली हैं, ऐसे 4 पूड़ियां तैयार की। अगर आपको ये टफ लगेगा कि इस तरह से मैं नहीं कर सकती, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि और इजी कैसे कर सकते हैं। फिर आप इन छोटी छोटी पूड़ियों पे आपको अच्छे से ग्रीस करना है, ऑयल लगाना है। ऐसा ऑयल लगाएगा जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो
और उसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और ऐसे एक के ऊपर एक कवर करते हुए इन सबको एक साथ कर लेना है। अब टिप ऑफ द डे 2 हमारी क्या है कि इस जो हम ये पूड़ियां मैंने एक के ऊपर एक रखी है, इसका एक पराठा बनाना है, बट इसको मुझे बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, बहुत दबा के नहीं बेलना। अगर आप दबा के बेलेंगे तो हमारी शीट खराब हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आराम से हल्के हाथों से कॉर्नर से बेलिए, सेंटर से मत बेलिए, कॉर्नर कॉर्नर से बेलिए। तो बहुत ही ऐसे ही बस तैयार करना है। तो आप अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि तवे पे जब मैंने ये पराठा डाला है तो गैस को एकदम सिम रखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छे से सेक नहीं लगानी है, बस इसको एक हल्की सी कह सकते हैं आंच देनी है, गर्माहट देनी है कि जो मैंने अभी लेयरिंग की है ना वो सारी गर्मी से अलग हो जाए। तो बस हल्का सा सेक करके आप ऐसे रखते जाए साइड में, एक जाली पर रखिए। जाली पे रखने से क्या होता है कि जो नीचे की आप देखते हो ना, अगर आप रोटियों को किसी ऐसे ही रख दे या कपड़े पे रखते हैं तो नीचे से पसीज सी जाती, गीली सी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप कभी भी रोटी पराठा कुछ बनाइए तो उसको जाली पर रखिए। तो देखिए एक बार में ही 4 शीटें तैयार हो रही हैं। आप समझ पा रहे हैं? अभी मैं दिखाऊंगी कैसे। तो मेरी 4, फिर 4 उसके साथ, फिर एक 4 उसके साथ, यानी मैंने कितनी शीट बना ली? 4 3 12 शीट बन गई इतनी जल्दी। और अभी कितने सारे रखे हैं बनाने को। तो अब मैं आपको पहले अलग करके दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो फिर ये अलग नहीं हो पाएगी। तो जब तक ये गर्म है तो ऐसे आप 3-4 पराठे रेडी करते जाइए और उनकी शीट्स को अलग करते। देखिए कितना इजीली अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट और सेकंड लास्ट है, सॉरी, वो तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जो सेंटर में मैंने 2 बनाए हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो उन्हें बहुत ही आराम से धीरे धीरे से अलग करें। आप बस आराम से करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपकी शीट बहुत ही अच्छी बनेगी। आप जब फर्स्ट टाइम बनाओगे ना, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये आपने बना लिया है। और थोड़ा सा कॉर्नर पे क्या होता है, कहीं कहीं जैसे वो आटा चिपका रह गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रोल बनाओगे ना वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो देखिए मेरी शीट्स कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं। आपकी भी बन जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। और ये मैं खूब सारी शीट बना के रख रही हूँ, क्योंकि ऋषिका ने तो बोला है कि मैं कभी भी स्प्रिंग रोल खाऊंगी, मुझे खूब सारे आप बना के रख दो। जब भी मैं बोलूंगी अलग अलग तरीके के स्प्रिंग रोल खाऊंगी, आज वेज वाला तो कल कॉर्न और पनीर वाला। देखिए कितनी प्यारी, एकदम सुपर सॉफ्ट और एकदम पतली शीट बन के तैयार हो गई है। तो इनको फटाफट से हम अच्छे से कवर करके किसी भी एयर टाइट बर्तन में रख देंगे, ताकि ये हवा लग के हार्ड ना हो। तो मैंने एक कैसरोल लिया है और मैं सारी शीट्स को उसमें डाल दूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी और डो है, मुझे और शीट बनानी है। तो ऐसे करके सारी, देखिए कितनी पतली शीट बन के तैयार हुई। आप देख पा रहे हैं मेरा हाथ पूरा नीचे, फिंगर्स दिख रही हैं, इतनी पतली शीट्स हैं ये। तो हो गया ना शीट बनाना बहुत ही आसान। तो आप जरूर बनाइएगा। अब चलते हैं इसके साथ खाने के लिए सॉस बनाते हैं। इसके साथ जो सॉस आता है सिगार रोल के साथ स्पेशली, वो आता है हनी चिली सॉस, जो कि आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मार्केट में ये बहुत ही महंगा मिलता है, तो मैंने तो इसको बस यूं बनाया और इसका टेस्ट बहुत ही औसम आया। और ये जो जार देख रहे हो ना, ये मेरी बेटी ने पेंट करके दिया है कि मम्मा इसी में फिल करके रखना। तो देखिए कितना प्यारा जार है और कितना अच्छा उसमें जा रहा है। मैंने उसमें डाला है हनी, डाला है उसमें, डाला है टमाटो सॉस, उसमें डाला है पेरी पेरी सॉस, और एक छोटा सा चम्मच डाला है चिली फ्लेक्स। दैट्स इट, कुछ नहीं। इसका टेस्ट इतना औसम आता है। आप कभी भी रोल बनाए, स्प्रिंग रोल या सिगार रोल, बस उसके साथ इसे खाइए, इतना अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने टेस्ट भी कर लिया है। मुझे इसमें थोड़ी सी कमी क्या लग रही है, मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि थोड़ा स्वीट ज्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा सॉल्टी भी होना चाहिए। और ये आप जरूर बना के रखिए। मुझे तो ये जार भी बहुत प्यारा लग रहा है, इससे छोटी छोटी सी बीज हैं और हनी है।
ऊपर टॉप पे इसने चिली बना दी है, बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच ऋषिका। तो चलिए, मैंने सारी शीट तैयार कर ली है और मेरा जो स्टफिंग है वो ठंडा हो गया है। यहाँ मैंने मैदे और पानी का घोल बनाया है जो हम रोल को चिपकाने में यूज करेंगे। इससे ना हमारे रोल अच्छे से चिपक जाएंगे। यहाँ ये चीज आप जरूर ध्यान दें, रोल को बहुत ही अच्छे से बाइंड करें, बहुत ही अच्छे से चिपकाएं, क्योंकि जब ये ऑयल में जाता है ना तो इसके खुलने के बहुत ही चांसेस होते हैं। तो देखिए, बहुत आसान है स्प्रिंग रोल बनाना, हो गया इतना आसान। तो कुछ मैं छोटे बनाऊंगी, कुछ मैं साइज में बड़े बनाऊंगी, सिगार के स्टाइल के, और फिर संजीव कपूर की स्टाइल में सर्व भी करूंगी। तो बनी रहिए मेरे साथ। तो बस एक एक करके मैं सारे रोल तैयार करती जा रही हूँ। अच्छे से इस पे आप मैदे का पानी लगाइए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं, ये इतने क्रिस्पी बनते हैं ना कि अगर आप बच्चों को टिफिन में भी रख के दे दोगे ना तो वो स्कूल तक क्रिस्पी ही रहेंगे। तो ऋषिका की तो फरमाइश आ गई है कि कल तो टिफिन में ये ही जाएगा। तो उसके सारे फ्रेंड भी वेट कर रहे हैं कि आंटी कल टिफिन में क्या देगी। तो चलो, बच्चों की फरमाइश पे सिगार रोल तो बनते ही हैं। तो आपको ये कैसा लगा? लगता है ना बहुत ही इजी है बनाना। अब सारी टेंशन से मुक्ति, जब भी मर्जी हो तब भी आप बना के खाएं और अपनी फैमिली मेंबर को भी खिलाएं। सबसे मस्त है इनकी शीट बनाना, जो कि आपने सीख लिया है, वो बहुत ही इजी है बनाना, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप जब रोल को पैक करें, चलिए मैं बताती हूँ रोल को कैसे पैक करना है। आप एक शीट लीजिए, स्टफिंग सेंटर में रखिए, फिर दोनों साइड से उसे बंद करिए, फिर घुमा घुमा के बस लपेट दीजिए। बचपन में आपने हैंकी के साथ ऐसा बहुत कुछ किया होगा। मैं जब छोटी थी तो मैं एक रुमाल लेती थी, उससे पिलो बनाया करती थी। आप सबको भी याद होगा। जिस को याद है ये चीज, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि उसने ऐसे पिलो बनाई है। मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने बोल दिया। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स और मैं मिलके ऐसा स्कूल में करते थे, तो वही मुझे भी याद आ गया कि जैसे हम पिलो बनाते थे फोल्ड करके, सेम ही वैसे हमें रोल बनाने हैं। तो कितने प्यारे रोल बन के तैयार हो गए, कितनी सॉफ्ट मेरी ये शीट बनी हुई है कि एक एक शीट इतनी इजीली रैप हो जा रही है। और इतनी सारी शीट्स अभी मेरे पास बची भी हुई हैं, मेरी शीट्स। तो अब ये चलिए ऑयल चढ़ाते हैं। आप जो भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो भी यूज करते हैं यूज करिए। तो बस अब जैसे ही ये गर्म होगा, बस इसमें एक एक रोल डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। फिर करेंगे हम प्लेट में उसे सर्व। आपको दिखाएंगे कि संजीव कपूर के रेस्टोरेंट में हमें कैसे मिलता है सिगार रोल। आप भी अपने गेस्ट को ना इम्प्रेस कर दीजिएगा एक बार कि आओ, मैं मेरे घर डिनर पे आओ आप, मैं आपको स्टार्टर से लेके ना 4 कोर्स मील खिलाऊंगी विद स्वीट डिश। तो स्टार्ट करिएगा स्प्रिंग रोल के साथ और एंड करिएगा ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ या मैंगो शेक के साथ, तो मजा ही आ जाएगा। तो ऐसे ही अलट पलट करके आराम से इसे गोल्डन ब्राउन होने दे। कोई जल्दी मत करे, आंच को बिल्कुल ना बढ़ाए। इसमें जो लेयर्स बनी है वो अंदर तक क्रिस्प हो जाएंगी। जब आप इसे खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे और हर एक बाइट में लगेगा कि वाओ वाओ वाओ। बच्चों को तो ये इतना पसंद आता है ना कि बच्चे तो, उनकी भूख ही बढ़ जाती है कि मैं तो पता नहीं कितना खा लूंगी आज। तो देखिए, ये हमारे स्प्रिंग रोल गोल्डन होने लग गए हैं। कितने प्यारे बने, एक भी रोल खुला नहीं है। अच्छे से रैप करने का ये नतीजा है। आप भी स्प्रिंग रोल को जब भी रैप करिएगा ना तो अच्छे से मैदे का एक घोल बनाइएगा। तो चलिए, मैं संजीव कपूर को कॉपी कर रही हूँ, सॉरी सर, बट ये स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं 2 ग्लास, छोटे छोटे से 2 ग्लास लेकर आई। अब मैं उसमें सॉस ऐड कर रही हूँ, हनी चिली सॉस, और ये सिगार रोल मेरे जाएंगे उनके अंदर। ये कितने औसम लग रहे हैं। तो बाकी मैंने प्लेट में लगा दिए हैं। आपको ये कैसे लगे स्प्रिंग रोल, कैसी लगी ये रेसिपी, कितनी इजी लगी या टफ लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये पसंद आई तो मुझे फॉलो करते रहिए।